देखो, भगवान के परम भागवत अवतारी पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और पूरे विश्व को परास्त करके सम्राट बने। और शकुनी ने पासे में सब गायब कर दिया। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता। पर ऐसा कुछ नहीं किया। शकुनी ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को निश्चित किया और ऐसे महावीरों को, ऐसे अवतारी पुरुषों को भारी कष्ट भोगना पड़ा छल के कारण। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है, पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते। भले अपना घर का कोई सदस्य है, अपने परिवार का अपना प्रिय सदस्य है, कैसे त्यागोगे? अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, अपना, तो सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है। ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है बड़े बड़ों के साथ। वही तो कह रहा हूं, धर्मराज है भाई। हम लोग तो धर्म से चलेंगे, वो तो धर्मराज है। और छल से मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को भी चाहते तो 1 मिनट में शकुनी को निपटा सकते थे भीम। 1 मिनट में केवल गला पकड़ के दबा दे तो जान से मर जाता लेकिन सबकी जड़ शकुनी था और उसका कहीं बाल बांका भी नहीं किया। और बहुत कष्ट भोगा, बहुत कष्ट भोगा इन महापुरुषों ने। मंथरा ने तो कैकेयी के कान भरे। कैकेयी जी ने हठ ठान लिया, सुबह होने वाला था राज्याभिषेक और शाम के हो गया वनवास तो भाई देखो, हम लोग तो उनके अंश हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है, बड़े बड़े महापुरुष है। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती है। कोशिश करो, अगर राजकीय कार्रवाई से तुम बच सकता है तो बच सकता है, नहीं तो शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। लड़ाई, हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। शांति से सह जाए तो अच्छा है। देखो कितना सहने की कोशिश की पांडवों ने। पहले कहा था कि जब अगर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आप पूरा कर लेंगे तो पूरा चक्रवर्ती राज्य आपको मिल जाएगा। जब पूरा कर लिया तो उनका राज्य नहीं देंगे, बोले आधा दे दो, बोले आधा भी नहीं देंगे, तो बोले 5 गांव दे अब आप देखो ईमानदारी की हद और बेईमानी की हद। पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, तो भगवान से क्या कह रहा है दुर्योधन? सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं देंगे। तो विनाश कर दिया। फिर 100 के 100 मरे, 99 नहीं, 100 के 100 मरे। तो इसलिए अपने को चाहिए कि दबता चला जाए, कोशिश करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सह जाए। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। इसलिए हम तो यही सिखाएंगे कि झगड़ा ना करो, हम यही सिखाएंगे कि हिंसा ना करो, शांत भाव से सह जाओ। अगर कहीं ऐसा लगता है तो राजकीय विभाग का सहयोग ले लो।